सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सभी साथी जुड़ जाएं लाइव से। साथियों, आज लाइव आने का मकसद है जो कल जयपुर में 7 सितंबर को महा आंदोलन रखा गया है बगड़ी प्रकरण को लेकर। जो अभी बगड़ी लालसोट में जो एक गैंगरेप हुआ, उसको लेके लगातार भीम आर्मी ने और भी सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई और अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और जो भी पीड़िता को सहायता राशि मिलनी थी और अन्य जो फिजिकली मेंटली ट्रीटमेंट मिलना था वो भी नहीं दिया जा रहा। बहुत बार पीड़िता से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने पीड़िता से किसी को नहीं मिलने दिया। चाहे वो भीम आर्मी के लोग गए हों, चाहे कि अन्य सामाजिक संगठन के लोग गए हों, किसी को भी मिलने नहीं दिया गया। ना उनसे परिवार से मिलने दिया गया, ना पीड़िता से मिलने दिया गया। और अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इनकी संख्या 10 से 15 बताई जा रही है। तो अभी फ़िलहाल पिछले दिनों में एक मीटिंग हुई जिसमें बहुत से सामाजिक संगठन थे। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 11 तारीख को जयपुर में एक महाआंदोलन किया जाएगा और उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। भीम आर्मी पूरी तरह तैयार है, सभी सामाजिक संगठन हैं। न्याय की आवाज़ उठाने के लिए सब लोग साथ में हैं। और जब हम सभी सामाजिक संगठन एक मंच पर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक मंच पर इकट्ठे होंगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, न सिर्फ बगड़ी प्रकरण, राजस्थान में इतनी एट्रोसिटी हुई है जितना हमने बीजेपी शासनकाल में भी नहीं देखा। गहलोत सरकार सत्ता में आई, आते ही जो एक जघन्य अपराध हुआ, थानागाजी में गैंगरेप हुआ, पूरे दुनिया में उसकी किरकिरी हुई। सरकार ने चुनाव के चलते उस पर लीपापोती की, मामले को दबाने का प्रयास किया और वीडियो वायरल होने के बाद सरकार हरकत में आई और भीम आर्मी ने उसके लिए भी, थानागाजी के लिए भी एक आंदोलन किया था 10वीं को, जिसमें हज़ारों की संख्या में सभी लोग पहुंचे और पीड़िता को न्याय दिलाने का काम किया। कांग्रेस सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि वो सरकार बचाए या आम जनता को बचाए, क्योंकि अभी जो हालात है वर्तमान में बहुत ही दयनीय हालात हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबके साथ में इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। कहीं कहीं गैंगरेप की घटना हो रही है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं किसी को पकड़ के पेशाब पिलाया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम आज भी उसी पुरानी सभ्यता में जी रहे हैं जहाँ पर जो बाहुबली होता था, दबंग लोग होते हैं, वो शोषण करते हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा हो या प्रशासन के लोग हो, वो पीड़ित के साथ कतई नहीं होते। उनकी FIR तक दर्ज नहीं की जाती, उनकी FIR दर्ज नहीं की जाती और उल्टा उन्हीं को धमकाया जाता है। अभी गांधी बड़ी हनुमानगढ़ में, भादरा तहसील के अंदर गांधी बड़ी गांव है, वहाँ एक घटना हुई। वहाँ किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ लिखा तो वहाँ के जो लोग थे, वो भीम आर्मी में कार्यकर्ता है, उसके साथ मारपीट की उन्होंने, उसके साथ मारपीट की। फिर जब वो मुकदमा दर्ज कराने प्रशासन के पास जाता है, तो उल्टा प्रशासन उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात करता है। वो वहाँ का डिप्टी उसको धमकाता है कि तुझे ऐसे मुकदमे फंसा के अंदर डाल दूंगा कि तेरी सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत नहीं होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुझे ये बताएं कि प्रशासन आपके कहने से काम कर रहा है या नहीं है, आपके पक्ष में है या नहीं है, या फिर आपकी सरकार की मानसिकता ऐसी हो गई है कि आपको दलितों की सुननी नहीं है। और मैं इस सरकार में बैठे सभी दलित नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि
आप जनता माफ़ नहीं करेगी। सभी लोग जो अगले चुनाव आए उसमें अपने पुराने जूते तैयार रखें, और जब ये वोट मांगने आए तो उनको उन जूतों से याद दिलाएं कि समाज ने आपको वहाँ पर कांग्रेस की चमचागिरी करने नहीं भेजा है, समाज की आवाज़ उठाने के लिए भेजा है। तो इसको लेके कल एक बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसमें जितने भी सामाजिक संगठन हैं सबका सहयोग है, और सब मिलकर सभी ने निर्णय लिया है कि चाहे हम अलग अलग संगठन चलाते हों, हमारा विचारधारा एक ही है। हम लोग सब समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, और इसको लेके हमने निर्णय किया कि हम सब एक साथ पीड़ित के लिए आवाज़ उठाएंगे, पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। और 7 सितंबर को अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग सब लोग इकट्ठे होंगे। तो भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और अन्य संगठनों के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी लोग आंदोलन में आएँ प्रॉपर मास्क पहन के आएँ, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है जिसकी आड़ में ही समाज पिस रहा है। और सरकारें इस कोरोना को लेकर जितनी घटनाएं कोरोना काल में हुई है, प्रशासन इतना अलर्ट है, और प्रशासन के इतने अलर्ट होने के बावजूद इतनी घटनाएं हो रही, इतनी मारपीट हो रही है, डेली रेप, हत्याएं, जिसकी अति नहीं है। सामाजिक संगठन हैं वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन पर मुकदमा लगा दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले जब नागौर में घटना हुई तो नागौर में हमारे साथियों ने आवाज़ उठाई तो उन पर मुकदमा लगा दिया गया। अभी दौसा प्रकरण में जब वो धरने में बैठे तो उन पर मुकदमा लगा दिया गया। तो ये कोरोना की आड़ में ये जो गेम चला रही है सरकार, ये बंद करे और पीड़ितों को न्याय देने का काम करे, अपराधियों को उनकी जगह है वहाँ पहुँचाने का काम करें। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि सब लोग संविधानिक दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करें, आंदोलन में करें। हम किसी हुड़दंग मचाने नहीं आ रहे, हमें कोई शौक़ नहीं है हुड़दंग मचाने का या फिर रोड पे उतरने का। ये हमें सरकारें मजबूर करती हैं, और जब सरकारें सरकार द्वारा मजबूर किया गया है और हमारे लोगों ने उतनी ही मजबूती से समाज के लिए आवाज़ बुलंद की है और समाज को न्याय दिलाने का काम किया है। ये ना समझें कि कोई भी लोग है जो सरकार के भरोसे बैठे हैं। इतने सामाजिक संगठन हैं, वो आवाज़ नहीं दबने देंगे समाज की, न्याय के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। और जितने भी भीम आर्मी के जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, और भी सामाजिक संगठन हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है। किसी को कोई परेशानी हो आने में कुछ, तो मैं आपको 2 नंबर बता रहा हूँ, आप उन नंबर पे बात कीजिएगा और उनसे बात करके आप रास्ते के बारे में या फिर कहीं जहाँ आंदोलन है उस जगह के बारे में पता कर लीजिएगा। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, नंबर लिखिएगा, सब जो भी साथी हैं वो नंबर लिख लीजिएगा। 7792 831379 7792 831379। ये सोनू भाई के नंबर हैं, आप इनको फ़ोन कर लीजिएगा। और इनका नंबर नहीं मिले, कुछ कारणवश बिजी आए, तो दूसरे नंबर और देता हूँ मैं, उससे बात कर लीजिएगा। 8824224936। ये विजय मीरवाल जी हमारे, उनके नंबर हैं। एक बार दोबारा नंबर बोलता हूँ, 8824224936। आप इन पे फ़ोन कर लीजिएगा कोई भी समस्या हो। और इसके बाद में आप लोग फुल तैयारी के साथ अपने गांवों से, अपने तहसीलों से, अपने ज़िलों से लोगों को तैयार करके आंदोलन के लिए पहुंचने का काम करें। और सभी शांति से संवैधानिक दायरे में रहकर हम आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो सभी साथी से मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि मास्क के साथ आएँ, पूरी तरह मास्क लेकर आंदोलन में पहुँचें, और कुछ भी ऐसा वैधानिक काम नहीं करेंगे जिससे आप पे उंगली उठे, किसी भी सामाजिक संगठन पे उंगली उठे। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, हमें पूरे संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करना है। और आप देख लीजिएगा, न्याय हमें लेना आता है, सरकारें बहम में ना रहे। गहलोत जी भी जिस बहम में हैं उस बहम निकाल दीजिएगा
क्योंकि दलितों का वोट बैंक समझने की जो भूल आप कर चुके हैं उसका आपको बता दिया जाएगा, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हर चुनाव में, चाहे पंचायती राज हो, चाहे जिला प्रमुख के हों, किसी चुनाव में आपको दलित बताएगा कि उसके वोट की कीमत क्या है। आप न्याय नहीं दे सकते तो न्याय हमें लेना आता है। और कल आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी साथी पहुँचे। मेरा यही अनुरोध है आप लोगों से, सभी शांति से आए और कोई हुड़दंग ना करें। संविधान के दायरे में रह के हम लोग आंदोलन करेंगे और न्याय लेंगे। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी।